अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आपकी? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे और अपने अपने घरों में आबाद रखे। हज़रत अली का कौल है कि रिज़्क तुम्हें ऐसे ही तलाश करता है जैसे कि मौत तलाश करती है। फिर भी पता नहीं क्यों जब हमें कुछ मिलता है हम शुक्र नहीं करते, और जब नहीं मिलता फिर हमसे सब्र नहीं होता। मैं यहाँ पर फूल लेने आई थी तो मैंने सोचा कि आपके साथ भी इसका तरीकाकार शेयर करूँ कि कैसे काम होता है यहाँ ये पे। नाजरीन हम आपको दिखाते हैं। नाजरीन वाली गल हो गई है, अगली गल करो। कि ये देखो जर्मनी में क्या क्या इन लोगों ने तरीके बनाए हुए हैं। कहते हैं अपनी मर्जी के साथ फूल काटो, पैसे डालो उधर गले के अंदर और फूल लेके चले जाओ ऐसे करके। हाँ तो यह तरीके चल भी जर्मनी च ही सकदे। क्यों? पाकिस्तान फुल ते लै जान ते पैसे ना पान, बल्कि जेड़े अगे ने वो भी लै जान कढ के। ये लो पाकिस्तान वाह फुल कितने ते प्यारे लग। सबसे पहले तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि मेरे हस्बैंड का बताने वाला तरीका आपको कैसे लगा है। और दूसरी बात ये है कि वाकई यहाँ पे ऐसे ही काम होता है। ये फूल वाला तो मुझे अभी पता चला है कि आप खुद फूल तोड़ के लेके जा सकते हो जितने भी आपने लेने हैं। ऊपर लिखा गया है कि अगर आप 4 फूल लेते हो तो उसके 50 सेंट हैं, ऐसे उसकी प्राइस उन्होंने बताई होती है। कोई बंदा नहीं इधर बैठा आपको देखने के लिए आप कितने लेके जा रहे हो, पैसे कितने डाल के जा रहे हो, लेकिन फिर भी लोग जो है ना ईमानदारी से काम करते हैं। ज़ाहिर है कि लोग ईमानदारी से काम करते हैं तो इस तरह का काम यहाँ पर चलता है ना। अगर ऐसे ही लोग फूल तोड़ के ले जाएं जैसे पाकिस्तान में अक्सर होता है, तो दूसरी दफ़ा तो कोई भी ये काम ही ना करे। यहाँ पे लोग ना ईमानदारी से काम करते हैं। मैंने बहुत सी जगहों पे ऐसे भी देखा है कि जो लोग काश्तकारी करते हैं, क्योंकि मैं विलेज में रहती हूँ मैंने आपको बताया है, तो ज़ाहिर है यहाँ पे लोग सब्ज़ियाँ वगैरह उगाते होंगे, जैसे ये फूल लगाएं, इस तरह के काम यहाँ पे होते हैं। मुर्गियाँ रखी होती हैं लोगों ने, गाय भैंसे, वही सिस्टम होता है जो पाकिस्तान में है। तो एक कंटेनर एक बॉक्स पड़ा होता है उनके घर के बाहर, उसके ऊपर उन्होंने लिखा होता है कि मतलब 5 kg का पैकेट है या फिर 3 kg का, उसकी साथ प्राइस उन्होंने मेंशन की होती है कि अगर आपने 5 kg का लेना है तो इतने पैसे डाल जाओ। वो गल्ला जो भी उन्होंने रखा होता है, अगर 3 kg का लिया तो इतने पैसे डाल जाओ, और लोग ऐसे ले जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान में अगर इस तरह का सिस्टम हो ना तो वो पैसे भी ले जाएं और चीज़ें भी सारी की सारी उठा के ले जाएं। चीज़ें सेट करते करते मुझे ये भूल ही गया कि पहले मैं फूलों को पानी में रख लूँ, क्योंकि ये पहले भी इतने सेट नहीं थे, थोड़े थोड़े ख़राब थे। फिर मैं इनको जल्दी से पानी में सेट कर रही थी, लगा रही थी। जब आप शॉपिंग करने जाते हैं ना, कोई भी चीज़ लेने जाते हैं, तब तो आप सोचते हैं कि ये भी ले लो वो भी ले लो, जिस चीज़ की नहीं ज़रूरत वो भी ले लो। लेकिन जब घर आके उसको सेट करना होता है ना, सारी चीज़ें सेट करके रखनी होती है, फिर दिल करता है कि कोई और ही कर दे। ये धनिया मुझे पहली दफ़ा जर्मन मार्केट में मिला है। इनकी जो सुपर मार्केट्स होती हैं, मुझे नहीं पता कि यहाँ पे होता है या नहीं, लेकिन मुझे पहली दफ़ा नज़र आया और मैंने उसको उठा लिया। सॉरी, धनिया नहीं पुदीना, क्योंकि धनिया तो यहाँ पर मोस्टली होता है, लेकिन वो थोड़ा सा अजीब ही किस्म का होता है। मैंने अक्सर ही आपको बताया, उसकी अजीब सी स्मेल होती है और बड़ा बड़ा सा होता है, बड़े बड़े उसके पत्ते होते हैं। वीकली ग्रोसरी में कुछ और चीज़ें तो नहीं होती, बस यही होती हैं जो खाने पीने के लिए हम लेकर आते हैं, सब्ज़ी वगैरह, या फिर अमायरा के लिए कोई खाने की चीज़ें। पुदीने की बात से मुझे एक बात याद आ गई है, मैंने कहीं से सुनी थी। वाकई ये सच है कि हम जो एशियन होते हैं ना, इंडियन पाकिस्तानी जो भी हैं, हमारा ये ख्वाब होता है कि हम ना किसी यूरोप मुल्क में सेटल हो जाएं, वहाँ जाके रहें। यहाँ जब आ जाते हैं फिर वो खाने ढूंढते हैं देसी जो मार्केट्स होती हैं, देसी मार्केट्स ढूंढते हैं, वहाँ से ग्रोसरी करके आते हैं। सारी चीज़ें जो है ना वो फिर हमें देसी चाहिए होती हैं, और वहाँ के लोगों से तंग आके उनसे जान छुड़ा के इधर आते हैं। लेकिन यहाँ पर आके हम अपनी कम्युनिटी के लोग ढूंढते हैं कि यार कहीं से कोई पाकिस्तान का बंदा नज़र आ जाए। ऐसा मैंने सुना भी था और मैं पर्सनली भी बोल सकती हूँ कि वाकई ये सच है कि अपनी चीज़ों की, अपने लोगों की यहाँ आके अट्रैक्शन होती है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होती है। पता नहीं ये क्या सिस्टम है। अच्छी बात है वैसे, एक तरह से तो अच्छी बात है कि अपना जो लाइफस्टाइल है वो इतना नहीं बदलना चाहिए कि आप पहचाने ही ना जाओ। अपना जो कल्चर है, अपना लाइफस्टाइल, और दूसरी बात ये है कि हम मुसलमान हैं तो उस लिहाज से भी हमें बहुत सी चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, खाने पीने से, पहनने ओढ़ने से, हर तरह से ना ख्याल रखना पड़ता है। काम मुझे अब जल्दी जल्दी से ख़त्म करना है क्योंकि शाम हो चुकी है, और शाम का मेरा आज का प्लान था कि हम ना बाहर वॉक करने जाएंगे। तो जल्दी जल्दी से मैंने काम किया, अब सेटमेंट सब हो चुका है, फ्रिज बहुत अच्छी लग रही है। हम देखें कब तक खाली होगी, इसके बाद फिर हम बाहर निकल के वॉक करने के लिए। रात को फिर
नहीं मैं बोलना है। रात को फिर हम बस यूं ही वॉक करने के लिए निकल गए। बहुत अच्छा मौसम लग रहा था, तरफ खामोशी है, बस हल्की हल्की सी परिंदों की और ये पता नहीं कौन से कीड़े की आवाज़ आ रही है। और इसको डर लग रहा है, पता नहीं क्यों इसे डर लग रहा है। ये बार बार बोल रही है कि मुझे डर लग रहा है, घर जाएं घर जाएं। तो अब हम घर जाने लगे हैं। इसी के साथ होता है हमारे आज के व्लॉग का एंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।